Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों नए उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा कि पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए? वो चले गए हैं। वो क्यों छुप रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति की ऐसी स्थिति में हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छिपना पड़ रहा है। ये बात सबको पता है। अचानक वो व्यक्ति जो राज्यसभा में फट पड़ता था, वो चुप हो गया है और वो भी पूरी तरह से चुप। इसलिए ये वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है कहां? वो तो एक तरह से गायब हो गए, सामने ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हैरानी जताई कि जो व्यक्ति राज्यसभा में फट पड़ता था वो एकदम से चुप क्यों हो गया। राहुल गांधी ने पूछा कि जगदीप धनखड़ आखिरकार कहां छिपे हुए हैं। राहुल गांधी से पहले कपिल सिब्बल भी इसी बात पर चिंता जता चुके हैं कि इस्तीफे देने के बाद से जगदीप धनखड़ का कुछ भी अता पता नहीं है। न फोन पर बात हो रही है, न घर पर मुलाकात हो रही है, न उनके स्टाफ से कोई संपर्क हो पा रहा है। कपिल सिब्बल ने तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात तक कह दी थी। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा और जगदीप धनखड़ की जानकारी मांगी। उस लेटर में भी संजय राउत ने कहा था कि अगर जानकारी नहीं मिली तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी तक जगदीप धनखड़ की कोई खैर खबर जो है वो सामने नहीं आई है और अब राहुल गांधी ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था जब मॉनसून सत्र का जो है पहला दिन था और अब सत्र खत्म हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन जगदीप धनखड़ चुप हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक अपने नए सरकारी आवास के लिए शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क तक नहीं किया है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद उन्हें नई जगह शिफ्ट होना होगा। जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया था, उसे लेकर विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि जगदीप धनखड़ पर दबाव डालकर मोदी सरकार ने दरअसल उनसे इस्तीफा ले लिया और अब विपक्ष ये चाहता है कि जगदीप धनखड़ जो है अपनी चुप्पी तोड़ें, सामने आए, जिससे उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नया हथियार मिल जाए। अगर जगदीप धनखड़ सामने आ गए और उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल सकता है।